एक माइक्रोमीटर बहुत ज्यादा प्रिसाइज पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी कहा जाता है। एक माइक्रोमीटर कम से कम 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जैसे ही आप स्क्रू को घुमाते हैं तो पैमाइश करने वाले हिस्से खुल जाते हैं। इन्हें स्पिंडल और एनविल कहा जाता है। स्पिंडल हरकत करती है, एनविल नहीं। चूंकि लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर होता है, इसलिए माइक्रोमीटर से ली जाने वाली पैमाइशों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 मिलीमीटर होगी। अब इसको पढ़ने का तरीका सीखते हैं। आइए करीब से देखते हैं। इसको बेरल स्केल कहा जाता है। आप बेरल स्केल को थिम्बल के इस किनारे से पढ़ते हैं। आप अपनी पैमाइश को इन निशानात से शुरू करते हैं। इन निशानात के 2 सेट होते हैं, एक लाइन से ऊपर वाले और एक लाइन से नीचे वाले। लाइन से ऊपर वाले निशानात मिलीमीटर्स हैं और लाइन से नीचे वाले निशानात आधे मिलीमीटर्स के हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुकते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप मेरे साथ हैं। आपके ख्याल में रीडिंग इस वक्त क्या है? क्या आपका जवाब 11 मिलीमीटर्स है? अगर आपका जवाब दुरुस्त है तो बहुत खूब, अगर नहीं तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहें। चलिए अब ये देखते हैं कि पैमाइश 11 मिलीमीटर्स किस तरह है। ये देखें, 10, 10.5, 11, तो रीडिंग है 11 मिलीमीटर्स। चलिए अब एक और देखते हैं। वीडियो को रोकिए और इसके बारे में सोचिए। क्या आपका जवाब 7 मिलीमीटर्स है? बहुत खूब। एक और पैमाइश लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए और इस पैमाइश को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आपका जवाब 8.5 मिलीमीटर्स है? देखें कि कैसे आधे का निशान नजर आ रहा है। ये आधा मिलीमीटर है। अगर आपकी पैमाइश दुरुस्त है तो आपको अब बेरल स्केल पढ़ना आता है। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये माइक 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है। ये बेरल स्केल पर इस तरह नजर आएगा। इस पर इतने छोटे निशान नहीं होते क्योंकि कोई भी इनको देख नहीं सकेगा। इन्हें पढ़ने के लिए यकीनन कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। आपको पता है कि बेरल स्केल पर मौजूद हर निशान आधा मिलीमीटर है। इसको पढ़ने का एक और तरीका 0.5 है। इस निशान को 0.50 भी कहा जा सकता है या 0.50। चलिए अब इस वजह से थिम्बल पर 50 निशान बनाते हैं। जैसे ही हम इसको घुमाएंगे ये हमारे लिए 1 से 50 तक पैमाइश ले सकता है। इसका मतलब है कि हर निशान 0.01 मिलीमीटर है। चलिए अब देखते हैं कि इस वक्त पैमाइश क्या है। सबसे पहले हम बेरल स्केल को देखेंगे। 6, 6.5, 7, 7.5, 8, तो ये 8 मिलीमीटर से कुछ आगे है। ये कुछ आगे हमें थिम्बल स्केल बताएगा। आइए इसको करीब से देखते हैं। 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, तो रीडिंग है 8.14 मिलीमीटर। अब आपकी बारी है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए कि कैसे आधे मिलीमीटर का निशान नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ जाएंगे कि इसका क्या करना है। वीडियो को यहाँ रोकें। क्या आपका जवाब 8.64 मिलीमीटर है? अगर यही है तो बहुत खूब। अगर ये नहीं है तो आपने आधे मिलीमीटर के निशान को मिस कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे। सबसे पहले बेरल स्केल 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, इसको लिखें। फिर थिम्बल स्केल को देखें। 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, अब इसको लिखें। इन दोनों को जमा करें और आपका जवाब 8.64 मिलीमीटर है। तो अब सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है और आप माइक्रोमीटर से पैमाइश लेना सीख जाएंगे। क्या होगा अगर एक निशान सिर्फ हल्का सा नजर आ रहा है? क्या आप इसे पढ़ेंगे? क्या ये पढ़े जाने के लिए तैयार है? तो तरकीब ये है, आपने बेरल को नहीं देखना ये जानने के लिए कि निशान पढ़ा जाने के लिए तैयार है या नहीं। आपने थिम्बल को देखना है। आपने ये पहचानना है कि एक पुराना निशान खत्म हो रहा है या एक नया निशान शुरू हो रहा है। इस मिसाल में देखें कि पैमाइश कितनी बड़ी है, 0.39 मिलीमीटर। स्केल तो सिर्फ 49 तक जाता है। ये पैमाइश खत्म हो रही है, इस वजह से हम इस निशान को नहीं पढ़ेंगे। आपने ये पहचानना है कि आप जीरो की किस साइड पर हैं। अगर आप अभी जीरो तक नहीं पहुंचे तो ये निशान नहीं माना जाएगा। मैंने थिम्बल को हल्का सा घुमा दिया है। अब ये निशान पढ़ा जाएगा क्योंकि अब पैमाइश शुरू हो रही है।
आप देखेंगे पैमाइश 0 से कुछ आगे है, तो अब इस निशान को हम पैमाइश में गिनेंगे। आइए अब हम इन 3 मुख्तलिफ लंबाइयों की स्टिक्स को एक माइक से नापते हैं। सबसे पहले हम पीली स्टिक को नापेंगे। बैरल की रीडिंग 11.5 मिलीमीटर है। इसके बाद थिम्बल की रीडिंग 0.11, 0.12, 0.13 मिलीमीटर है। इन दोनों को जमा करके रीडिंग 11.63 मिलीमीटर है। इसके बाद हम सब स्टिक को नापेंगे। चूंकि एक नई रीडिंग शुरू हो रही है तो ये निशान पढ़ा जाएगा और बैरल पर 12 मिलीमीटर जबकि थिम्बल पर 0.00 मिलीमीटर रीडिंग आती है। इस वजह से सब्ज रंग की स्टिक की पैमाइश 12.00 मिलीमीटर है। अब नीली स्टिक की बारी है। अब की बार एक पुरानी रीडिंग खत्म हो रही है, इस वजह से ये निशान नहीं पढ़ा जाएगा। तो रीडिंग 11, 11.5, 12 मिलीमीटर है। इसके बाद थिम्बल पर पैमाइश 0.40, 0.41 मिलीमीटर है। इस वजह से नीली स्टिक की पैमाइश 12.41 मिलीमीटर है। माइक्रोमीटर से कम प्रिसाइज पैमाइश करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वर्नियर कैलिपर से पैमाइश करने का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त क्लिक कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से कम प्रिसाइज पैमाइश करने के लिए हम रूलर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रूलर से पैमाइश करने का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त क्लिक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।